तो जनाब, क्या हाल? सब बढ़िया है? तो आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल, अपना ऑनलाइन पाठशाला पे। तो आज हम लोग करेंगे आपका अगला पार्ट में क्या है? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, किसका रूट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो देखो, तो नेचर ऑफ रूट होता है, वो डिपेंड करता है किस पे? इस पे, डी पे। डी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। जो कि पिछला वीडियो में बताया है कि डी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। और डी का वैल्यू क्या होता है? तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ए बी सी यहाँ पे क्या है? तो ए बी सी हम लोग का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, उसमें जो ए बी सी होता है वही ए बी सी यहाँ पे। तो जो भी हम लोग का नेचर ऑफ रूट है, मतलब रूट कैसा आएगा, वो डिपेंड करता है डी पे। ठीक, और डी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। तो ऐसा 3 केस बनता है। ठीक है, पहला केस बनेगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, तो इस केस में जो हम लोग का आता है रूट आर। ठीक है, क्या? रूट्स आर रियल। कितना रूट आएगा? 2 रूट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कितना रूट? 2 रूट। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब दोनों रूट आएगा वो अलग अलग आएगा, लेकिन क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक, तो वो रूट क्या क्या होगा? हम लोग का जो फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ से हम लोग का दो आंसर क्या क्या आ जाएगा? तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा क्या आ जाएगा? माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यही दोनों ना आएगा। अगर d कोई पॉजिटिव नंबर होगा, अगर d कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो रूट में कोई पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो उसका कोई वैल्यू आएगा, और उसका कोई वैल्यू आएगा तो एक बार उसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, उससे जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। x का 2 वैल्यू। ठीक, ये d का हुआ पहला केस। ठीक है, d ग्रेटर देन 0। 3 केस बनता है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। तो हम लोग का दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस बनेगा d इक्वल टू 0। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इस केस में हम लोग का क्या होता है? तो इस केस में जो रूट आता है वो इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है अभी बताते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, क्यों इक्वल आता है? तो क्योंकि हमको यहाँ पता चल रहा है कि d इक्वल टू 0 है। तो अगर तुम यहाँ से देखो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और इसको तुम अगर 0 कर दोगे तो 0 का रूट भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब b में यहाँ कोई चीज अगर 0 ऐड करो या 0 सब्ट्रैक्ट करो, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें नीचे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 बाई 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 बाई 2a। तो ये भी क्या आ जाएगा? तो इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई 2a, और इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई 2a। तो हम लोग का रूट कितना आया? x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a। तो अगर हम लोग का d 0 आ रहा है तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? माइनस बी बाई 2a। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे देखो, नेचर ऑफ रूट हमसे पूछेगा कि रूट का क्या नेचर है, तो उसके लिए हम लोग d निकालेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, मतलब कि रियल है लेकिन अलग अलग है। अगर d 0 है तो रियल एंड इक्वल, मतलब रियल है लेकिन दोनों एक ही आंसर आया। ठीक है, कहा कि यहाँ देखो सॉल्व कर रहे हैं तो अगर d को 0 कर देंगे तो ये वाला पार्ट है 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो जो आंसर पहला आएगा, जो आंसर दूसरा आएगा। और तीसरा केस है, 3 केस बनता है। ठीक है, तीसरा केस है d लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इस केस में हम लोग का रूट बनता है कैसा? रूट्स आर नोट रियल। रूट्स आर नोट रियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी भी बोलते हैं। ठीक, क्यों इमेजिनरी बोलते हैं? तो यहाँ देखो फिर फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और यहाँ d हमको पता है कि लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर। नेगेटिव मतलब रूट के अंदर नेगेटिव, तो रूट के अंदर नेगेटिव हम लोग पढ़े नहीं है,
रूट के अंदर नेगेटिव हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ जाता है, जो कि हम लोग सोच ही नहीं सकते। इमेजिनरी नंबर भी एक तरह का नंबर ही है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं पढ़ना है क्लास 10 में। लेकिन अभी ऐसा मान लो कि इमेजिनरी नंबर मतलब जिसको सिर्फ सोचा ही जा सकता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में जान जाओ। पहले तुमको ये बताते हैं, नीचे ही बता देते हैं, रुको। ये जो हम लोग का इक्वेशन आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ बनता है, हमेशा बनेगा क्या, पैराबोला, ठीक है। ग्राफ हमेशा बनेगा पैराबोला। जो 2021 का जो सैंपल पेपर था, उसका जो केस स्टडी था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। वो अलग बात है कि इस बार एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ देता। तो इसका शेप कैसा होता है, पैराबोला। अब पैराबोला का शेप कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ठीक, तो देखो अगर ए पॉजिटिव है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो ऊपर मुंह फाड़ के बनेगा ग्राफ, ठीक है, मतलब मुंह ऊपर की तरफ फटा रहेगा। ये x है, ये y है। और अगर इफ a इज लेस देन 0, तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ फटा रहेगा, ऐसे ऐसे कहीं भी रह सकता है, वो तो उसका नंबर पे डिपेंड करता है कैसा नंबर, लेकिन मुंह नीचे की तरफ फटा रहेगा। अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, इतना याद रखना, ठीक। और बोलोगे अगर इफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो a इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, तो ये कंडीशन काम ही का नहीं है क्वाड्रेटिक में, ठीक है। अब हम लोग डी पे फोकस करते हैं। डी, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो डी इज ग्रेटर देन 0, तो वहां से हम लोग को क्या मिला, यहाँ से मिला था हम लोग को रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मतलब दो अलग अलग रूट। तो दो अलग अलग रूट मतलब दो गो सॉल्यूशन है। तुमको पता है कि सॉल्यूशन दो गो है, तो वो ग्राफ को कितना बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार। और जो हम लोग का इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनता है, हल्का यू टाइप का, ठीक। तो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, 2 बार कट करेगा, ठीक। क्यों कट करेगा, समझ में आया वो बात। 2 बार क्यों कट करेगा, काहे कि जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका 2 अलग अलग रूट निकलता है। तो 2 अलग अलग रूट मतलब 2 अलग अलग सॉल्यूशन, 2 अलग अलग सॉल्यूशन मतलब वो ग्राफ को 2 बार कट करेगा, ठीक है। और अगर a पॉजिटिव है, ये कौन सा केस है, a ग्रेटर देन 0 और ये a लेस देन 0, ठीक। अब देखते हैं इफ d इज लेस देन 0, अगर d पहले इक्वल टू वाला देख लेते हैं कि अगर d 0 के बराबर है तो क्या होगा। तो तुमको बताएं कि अगर d 0 के बराबर होगा तो दोनों रूट सेम हो जाएगा, और दोनों रूट क्या हो जाएगा, -b/2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट। अगर d 0 हो जाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट हो जाएगा, होगा ना। क्यों ऐसा होगा, तो हम लोग वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें पुट करके देख लेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो x का 2 वैल्यू आएगा, d इक्वल टू 0 है तो x का 1 ही वैल्यू आएगा, और d लेस देन 0 है, अगर d लेस देन 0 तो उस केस में क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हम लोग के लिए इमेजिनरी है, जिसको अभी नहीं सोच सकते, मतलब सिर्फ सोच ही सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर d 0 है तो वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट में दोनों रूट क्या हो जाएगा, -b/2 है। तो इसमें कितना पॉइंट आ रहा है, तो एक ही पॉइंट आ रहा है। अगर हम लोग ग्राफ पे देखें तो मान लो कि ये 2 आ रहा है, तो अगर हम लोग ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे 2 कितना जगह रहेगा, एक ही जगह रहेगा। तो कितना पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है। मान लो कि ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, हमको ग्राफ प्लॉट करना कहे तो एक्स एक्सिस पे 2 कितना जगह आता है, एक ही जगह आता है। तो कितना जगह टच करेगा, एक ही जगह टच करेगा, ऐसे सिर्फ टच करते हुए निकल जाएगा 2 को, ठीक, सिर्फ टच करते हुए निकल जाएगा। ये कौन सा केस है, a ग्रेटर देन 0, और दूसरा a लेस देन 0 है तो ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा यहाँ पे। ये कौन सा केस है, तो ये है a लेस देन 0। और तीसरा केस है हम लोग का इफ d इज लेस देन 0, तो इसमें क्या होता है, हम लोग का इमेजिनरी हो जाता है, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट मतलब कि वो टच ही नहीं करता है। पता है कैसे बनता है उसका ग्राफ, या ऐसे ऊपर से चल जाएगा और a लेस देन 0 है तो ऐसे नीचे से चल जाएगा, मतलब टच नहीं करेगा, ठीक। a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। उम्मीद करते हैं ग्राफ भी समझ में आ गया होगा।
मतलब ऊपर साइड बनता है कि नीचे साइड, वो कैसे पता चलेगा? तो ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव उससे पता चलेगा। एक बार कट करेगा कि 2 बार कट करेगा, वो किससे पता चलेगा? तो वो डी से पता चलेगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 है मतलब 2 रूट आएगा, 2 रूट आएगा उसका मतलब कि 2 जगह कट करेगा। और डी इक्वल टू 0 है तो 1 रूट आएगा, आएगा लिखेंगे 2 ही रूट लेकिन रहेगा तो 1 ही पॉइंट, तो वो एक बार सिर्फ टच करेगा। और उसका ग्राफ भी कैसे बनेगा बता दिए, और इमेजिनरी का तो टच ही नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या क्या रहता है, तो उसमें आपका क्वेश्चन पहला टाइप बताते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे 3-4 टाइप का रहता है, 3 चारों टाइप आपका बता देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका पूछेगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, क्या? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। एंड इफ द रूट्स आर रियल, इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। मतलब पहले आप नेचर चेक कीजिए, और नेचर से आपको पता चल रहा है कि वो रियल है, मतलब इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी एक ही केस में आता है जब डी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर रियल है तो वो रूट फाइंड कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग का है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे। तो डी क्या होता है? तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर करेंगे मतलब माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर अगर करेंगे, और यहाँ माइनस 4 इंटू ए कितना है? तो ए है 3 और सी कितना है? तो 4। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 16 48, ठीक। और ये 4 4 16 48, तो 0 आ गया। तो यहाँ से हमको डी आ गया 0। तो तुम ये बताओ हमको कि अगर डी 0 आ गया, डी इज इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स। डी 0 आ जाता है तो रियल एंड इक्वल रूट आता है। और रूट क्या क्या होता है? तो रूट होता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और दूसरा भी क्या होता है? माइनस बी बाई 2a। क्यों होता है? तो यहाँ पे पुट करके देख लो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और ये तुम्हारा 0 हो गया। अब इसमें 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग का क्या बच गया? माइनस बी बाई 2। तो x का दोनों वैल्यू क्या आ गया? माइनस बी बाई 2। तो माइनस बी बाई 2 निकाल देते हैं। तो माइनस बी कितना है? तो माइनस, और बी है मेरा 4 रूट 3, और 2 इंटू ए तो 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 4 रूट 3 बाई 6। अब ये कटेगा, कटेगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब 2 रूट 3 बाई 3। और हमसे जब भी पूछेगा तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का कितना रूट होता है? 2 रूट होता है। तो दोनों रूट लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 3 एंड 2 रूट 3 बाई 3। ये नहीं छोड़ना, ठीक है। ये तुम्हारा एक टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको डायरेक्ट पूछेगा नेचर क्या है, ये 1-2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आएगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, तो उसमें आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी या के, जो भी रहेगा। जैसे देखो ये पहला टाइप वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप वाला अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ कुछ भी दिया रहेगा पी के एल एम एन, फॉर विच द इक्वेशन या द गिवन इक्वेशन, फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट, ठीक है। मतलब p का वैल्यू निकालिए जिससे कि जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है उसका इक्वल रूट है। और हम लोग का क्वेश्चन में क्या दे दिया? px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन है। अब बोल रहा है कि p का ऐसा वैल्यू निकालिए ताकि उसका जो रूट आए वो इक्वल आए। तो इक्वल रूट के लिए हम लोग पढ़े क्या है कि d इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, तब इक्वल रूट आएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक में बनाते हैं। तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? px स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अब क्वाड्रेटिक बन गया ना। तो क्वाड्रेटिक बन गया तो अब क्या करेंगे? अब d निकालेंगे। तो यहाँ d इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग b स्क्वायर निकालें तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 2p का स्क्वायर, क्योंकि b किसको बोलते हैं?
x का कोफिशिएंट को, मतलब x को छोड़ के जो रहता है उसको हम लोग b बोलते हैं। तो b कितना हो गया -2p और -4 इंटू a इंटू c, तो c 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 4 टू 2 जा 4 p स्क्वायर माइनस 624p इज इक्वल टू 0। ठीक ठीक है, हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, तो इसमें एक भी 0 है। अब यहाँ पे देखो 4p कॉमन आ जाएगा, तो 4p अगर हम लोग कॉमन निकालें, 4p अगर कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा p माइनस 6, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे आइदर 4p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ से p का वैल्यू 6 आ गया, तो p का 2 वैल्यू आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन रहा है तो p का 2 वैल्यू आएगा ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या पूछता है कि आपका इक्वेशन दे रहेगा जिसमें p k l m n कुछ भी घुसेले रहेगा, उसमें आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, उसमें आपको पूछेगा कि p का ऐसा वैल्यू निकालिए कि इसका जो रूट आए वो इक्वल आए। तो रूट इक्वल कब आता है, जब हम लोग का d 0 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कि d इज इक्वल टू 0। अब d क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। और यहाँ देखने वाली बात एक और ये है कि यहाँ p को अगर तुम 0 करोगे, सॉरी p को अगर तुम 0 करोगे तो यहाँ p को अगर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर p को 0 करोगे तो यहाँ ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ, काहे कि क्वाड्रेटिक फिर नहीं बचेगा, ठीक है। p को अगर 0 कर दें, सोचो ना बाबू जरा सा कि अगर p को 0 कर दें, यहाँ देखो कहाँ बताए, हम लोग का यहाँ आ रहा है px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमको बोला है कि p का ऐसा वैल्यू लाइए जिसके लिए कि उसका हम पुट करें तो उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका रूट इक्वल है। तो यहाँ पे हम p का वैल्यू बोल रहे हैं 0 आए, तो 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल कब आएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा तब तो p का वैल्यू तो 0 पुट करें तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन खत्म हो जा रहा है, तो 0 तो नहीं होगा। यहाँ पे 6 पुट कर सकते हैं, तो 6 पुट करेंगे तो क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 6 टू 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर तुम d निकालोगे तो वो 0 आएगा, और d 0 आएगा तो इससे हमको क्या निकलेगा कि हाँ मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट है वो क्या है, इक्वल। ये तुम्हारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक। और अगर फिर आगे बात करें, एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, टाइप 3। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा दिया रहेगा कि इफ, जैसे दिया रहेगा इसमें दो इक्वेशन तुमको कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में रहेगा इफ 2 इज द, क्वेश्चन देख लो, इफ 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन तुम लोग का दिया हुआ क्या है 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना दिया हुआ है कि तुम्हारा 2 जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा दिया है, यहाँ फुल स्टॉप है, उसके बाद दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इज इक्वल टू 0 हैश इक्वल रूट्स, हैश इक्वल रूट्स, ठीक। इसमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया। तुमको 2 स्टेटमेंट दे दिया, पहला में दे दिया कि 2 जो है तुम्हारा इस इक्वेशन का रूट है, और दूसरा स्टेटमेंट में दे दिया कि ये जो है इसका इक्वल रूट है, ठीक। तो तुम्हारा यहाँ पे 2 चीज यूज होगा, रूट दिया हुआ है तो उसको पुट करके सेटिस्फाई करवाएंगे, और दूसरा चीज कि इक्वल रूट दिया हुआ है तो उससे हम लोग k निकालेंगे।
देखिए कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे इफ 2 इज रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0 देन इट मस्ट सेटिस्फाई, मतलब x के जगह पे उसको रिप्लेस करेंगे तो वो 0 आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, x के जगह पे हम लोग 2 पुट करके देखते हैं, तो x के जगह पे 2 पुट कर दिए, x के जगह पे 2 पुट कर दिए माइनस 8, और ये 0 आना चाहिए। ऐसा होता है, रूट होता है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 दूना 4 और 4 तिया 12 प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 प्लस 2p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2p इज इक्वल टू -4, तो p इज इक्वल टू -4/2 जो कि आ गया -2। तो यहाँ से देखो हम लोग का p का वैल्यू कितना है, तो p आ गया -2। अब अच्छा से अगर दूसरा इक्वेशन को देखोगे तो दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन हम लोग का है 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इज इक्वल टू 0। और अगर तुम सोचो तो हमको क्या p का वैल्यू पता है, तो हाँ p का वैल्यू पता है। तो p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू मेरे पास -2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर -2 और p का वैल्यू भी -2 इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। और स्टेटमेंट अगर इसका पढ़ोगे क्वेश्चन का तो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें p का वैल्यू पुट कर दिए उसका है इक्वल रूट। अब इक्वल रूट है मतलब d 0 होगा, d 0 होगा, d 0 होगा। किसका d 0 होगा, जो हम अभी इक्वेशन लिख के लाए, वो इक्वेशन क्या था 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसका d 0 करते हैं, मतलब b माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 -4 इंटू ए कितना है 4 और c कितना है k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 16 माइनस 16 k इज इक्वल टू 0। अब 16 k को राइट में भेज दो, तो 16 इज इक्वल टू 16 k, तो इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू 16/16 जिसका की वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, k का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि एक इक्वेशन दे दिया, उसमें से तुम्हारा जैसे पहला इक्वेशन दिया है ना, पहला इक्वेशन से तुम p का वैल्यू निकालो और दूसरा इक्वेशन में p का वैल्यू पुट करो। अब इसमें जो कंडीशन लग रहा है, जैसे यहाँ इक्वल रूट का कंडीशन दिया, अब इक्वल रूट का कंडीशन पुट करो, जैसे यहाँ से तुम्हारा p का वैल्यू आया, फिर यहाँ से तुम्हारा k का वैल्यू आ जाएगा। उसको जो पूछ रहा है उसको बता दो p या k जो भी उसको चाहिए। ठीक, अब अगला टाइप का अगर क्वेश्चन का बात करें तो वो तुम्हारा है कुछ प्रूफ वगैरह करने का क्वेश्चन। ठीक, उसमें देखो कैसा क्वेश्चन आता है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइटिंग भी तो उतने अच्छा मेरा है जी, क्या करें। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2abcx, ये सब बड़ा में आया लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर वाला, सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इन एक्स हैश इक्वल रूट्स। ठीक, यहाँ दे दिया कि इसका इक्वल रूट है, तो फिर तुमको बोलेगा कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करो तुम कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर फिर 1 प्लस ए स्क्वायर। बोल रहा है ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला, और किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहा कि यहाँ पे हमको सिर्फ वेरिएबल, सब चीज वेरिएबल दिख रहा था, यहाँ तुमको बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में, मतलब इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट इक्वल है, तो प्रूव करो कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा, तो जो हम लोग को दिया हुआ है उससे आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ हम लोग को है, थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेते हैं, तो दिया हुआ है d इक्वल रूट है, इसका मतलब d इक्वल टू 0 है। ठीक है, d इक्वल टू 0 है, तो अब d हम लोग निकालते हैं, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से b स्क्वायर निकालते हैं, तो हम लोग का b कितना है, तो b इतना हो जाएगा, x के साथ जो रहता है वो b होता है, तो b कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी सी का होल स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए, तो ए कितना है, तो ए एक्स स्क्वायर को छोड़ के है जो ए है, मतलब इतना, तो ए कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर, ठीक, और इंटू यहाँ सी भी करेंगे, तो सी कितना है, तो सी है सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्या है सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये सी हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जब ओपन करेंगे ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के, कहा कि हमको दिया हुआ है कि इक्वल रूट है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ देखो इसको इधर ही रहने देते हैं, b को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ हम लोग का क्या है सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बस इसको सॉल्व करते जाओ, तो यहाँ हम लोग का था तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, अब फिर यहाँ 4 को बाहर रहने दो और बी स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ब्रैकेट ओपन करो, तो बी स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। जैसे देखो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी होता है, तो ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वही काम यहाँ किए कि बी को पहले इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इससे मल्टीप्लाई किए, फिर ये वाला को इससे मल्टीप्लाई किए और इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से देखो कि यहाँ हम लोग का क्या है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ अगर 4 को अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ये वाला और ये वाला देखो कैंसिल हो रहा है प्लस और माइनस में, तो यहाँ से हम लोग क्या बच गया, यहाँ से बच गया माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, इतना बच गया। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखो कुछ अगर हमको लग रहा है तो ये माइनस है और ये अंदर जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस है तो माइनस होगा, ये भी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो ये वाला माइनस बच गया, ये वाला प्लस हो गया और ये वाला भी प्लस हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखो हम लोग को लाना क्या है, थोड़ा सा ऊपर देख लेते, तो लाना है हम लोग का सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, मतलब सी वाला टर्म एक साइड छोड़ दो, तो सी वाला टर्म तो मेरे पास यही है, और यहाँ अगर देखो तो यहाँ सब 0 के बराबर था क्योंकि डी 0 के बराबर, तो सी वाला टर्म को एक साइड छोड़ दो, तो इसको माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, या क्या करो कि प्लस वाला को इधर छोड़ दो माइनस वाला को उधर कर दो, तो इधर क्या बच गया 4b स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो 4 इधर भी है इधर भी है इधर भी है, मतलब दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक साइड हम लोग को क्या चाहिए सी स्क्वायर, और एक साइड क्या चाहिए, यहाँ लिखे थे ना जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, तो इधर हमको चाहिए सी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर पहले कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत है उसमें नहीं। अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसमें बी स्क्वायर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा एम स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर निकाल लिया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो इधर भी बी स्क्वायर कट गया, इधर भी बी स्क्वायर कट गया, तो अब हम लोग के पास क्या बच गया एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो एक साइड तो आ गया, दूसरा साइड लाना, तो यहाँ देखो एम स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से कॉमन लेने का मतलब सीधा डिवाइड कर देना,
तो इसको अगर m स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और इसको m स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो इधर बच जाएगा a स्क्वायर। ये हम लोग का आई थिंक प्रूव हो गया, जो लाना था वो आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमको आ सकता है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा तुम प्रूव करो। जैसे एक और क्वेश्चन तुमको बताते हैं, खुद ट्राई करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ये देखो, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें दिया हुआ है कि a नॉट इक्वल टू b। ठीक, इस पे अभी ध्यान नहीं देना है तुमको। वो क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, इसलिए दिया हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ है r इक्वल। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि जो रूट है वो इक्वल है। कहने का मतलब क्या हो गया कि रूट अगर इक्वल है तो मेरा d 0 है। तो यहाँ पे फिर तुमको बोला है कि देन प्रूव दैट c इज इक्वल टू b प्लस c इज इक्वल टू 2a। तो ये सब तुमको 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तुम खुद से ट्राई करना, ये हम होमवर्क में छोड़ दिए, ये तुमको बताए थे। तो कितना टाइप का क्वेश्चन किए, आई थिंक 4 टाइप का किए, बाकी वर्ड प्रॉब्लम आता था, वर्ड प्रॉब्लम तो करेंगे बाद में। तो किधर गया जी, ये देखो, एक मिनट, यहाँ से किए थे। एक तो डायरेक्ट था कि हमको रूट का नेचर क्या है वो बताओ, और अगर रियल है तो उसको फाइंड करो। एक टाइप का क्वेश्चन ये था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग के पास है क्या, कि दिया हुआ है कि मेरे पास इक्वल रूट है और कोई भी उसमें वेरिएबल छोड़ दिया, जैसे यहाँ p छोड़ दिया तो उसका वैल्यू निकालने बोलेगा कोई वेरिएबल का। ठीक है, और यहाँ पे ये चेक कर लेना कि ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, इसके सिर्फ 6 होगा, तो ये सब ध्यान देते रहना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये हम लोग टाइप 2 था। फिर अगला क्वेश्चन था, मतलब अगला टाइप हम लोग का था, इसमें था कि उसमें तो अभी पिछला वाला हम देखा जिसमें डायरेक्ट p का वैल्यू निकालना, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर वाला है। ठीक है, तो इसमें तुमको पहले यहाँ से p का वैल्यू निकालना होगा, फिर यहाँ पुट करना होगा, यहाँ से फिर k का वैल्यू निकालना, इस टाइप का आएगा। तो ये थोड़ा सा और लंबा में आएगा। और जो लास्ट में तुमको बताएं जो प्रूफ करने वाला है, ये सिर्फ 5-5 नंबर वाला हम पूछता है, अगर 5 नंबर वाला आता होगा तो ऐसा हम तुमको डायरेक्ट दे देगा कि इक्वल रूट है, सिर्फ इसमें वेरिएबल देखने को मिलेगा और कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें सही चीज ये है कि इसमें तुमको पता है कि हमको कहाँ तक जाना है, कि हमको ये लाना है, तो ये तो ला ही देंगे जी, कुछ ना कुछ करके तो ला ही देंगे। जैसे एक और क्वेश्चन तुमको बताया, तो इसमें हमको पता है कि b प्लस सी इक्वल टू 2a लाना है, तो कहीं ना कहीं से तो लेबे करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि इतना नहीं पढ़े हैं कि नहीं होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो से 3-4 वीडियो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और धन्यवाद।